दोस्तों, एक बार फिर से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को यूरोपियन मीडिया को फटकार लगाने का अवसर मिला और इस बार उन्होंने घेर लिया जर्मन मीडिया को। दरअसल इससे शायद साजिश ही कहा जाएगा कि पिछले कुछ समय से एक बार फिर से यूरोप के कुछ देशों के मीडिया हाउसेस और उनके अलग अलग थिंक टैंक्स के द्वारा बार बार इस बात को प्रकाशित करके पूरी दुनिया में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत द्वारा रशिया से भारी भरकम मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा गया और इतनी भारी भरकम मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा गया कि इसकी टोटल वैल्यू इस समय $37 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। और डेफिनेटली भारत ने रशिया युद्ध के शुरू होने के बाद आज तक लगभग $37 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा है, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी बहुत ही अच्छा कर रही है। साथ यूरोप के देश अब इस बात का भी आरोप लगाने लगे हैं कि इससे हमारे जो सैंक्शंस थे वो कमजोर साबित हुए। अब वैसे तो इसको लेकर हम लोग कई बार इनको जवाब दे चुके हैं, ऐसा जवाब दिया है कि ये आज तक उसे भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये बार बार इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। कारण ये है कि यूरोप के कई सारे देश मंदी की चपेट में आ चुके हैं और इन सब यूरोपियन देशों की इकोनॉमी की तुलना में रशिया की इकोनॉमी इतने सारे सैंक्शंस और फुल फ्लेश वॉर के बावजूद अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस वजह से ये लोग अब दोष मढ़ने की कोशिश भारत के ऊपर कर रहे हैं, जबकि इस बात को साबित किया जा चुका है और दुनिया की लगभग सभी एजेंसीज द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि भारत ने जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा है भारी भरकम मात्रा में, इससे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का फायदा हुआ है, क्योंकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के कंपटीशन को होने से रोका है। क्योंकि भारत ने अपनी जरूरत का सारा क्रूड ऑयल रशिया से खरीद लिया, तो बाकी देशों का जो क्रूड ऑयल बचता था वो बिना किसी कंपटीशन के लगभग सभी को मिल गया और इसकी कीमतें भी उम्मीदों के हिसाब से नहीं बढ़ पाई। अब ऐसे ही कुछ एक मामला देखने के लिए मिला है डॉक्टर एस जयशंकर वर्सेस एक जर्मन मीडिया हाउस। दरअसल जर्मनी का एक अखबार है हैंडल्सब्लेट, ये डॉक्टर एस जयशंकर का एक इंटरव्यू करते हैं और इस इंटरव्यू के दौरान हमेशा की तरह काफी ज्यादा तीखे सवाल जवाब डॉक्टर एस जयशंकर से किए जाते हैं। अब इनको रशिया को लेकर सवाल किया गया कि क्यों आपके रिलेशनशिप आज भी रशिया के साथ इतने अच्छे हैं, जबकि वो यूक्रेन में क्या कुछ कर रहा है, ये सारी बातें आप जानते हैं। क्यों उनसे इतना भारी मात्रा में आप क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बार ऐसा जवाब दिया है कि लिटरली अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी ईगो होगा तो दोबारा ये कभी भी भारत से इस तरह का सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि रशिया ने आजादी के बाद से लेकर अब तक कभी भी हमारे हितों को वायलेट करने की कोशिश नहीं की, यानी हमारे किसी भी इंटरनल मैटर में या किसी भी एक्सटर्नल मैटर में कभी भी अपनी टांग नहीं घुसाई और भारत अपने लिए जो कुछ भी अच्छा कर रहा होगा उसे आसानी से करने दिया गया। यही एक कारण है कि भारत और रशिया के रिलेशनशिप आज तक फ्रेंडली और स्थिर बने हुए हैं, इनमें किसी भी तरह से कोई भी गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि प्रेजेंट में आप किसी भी देश के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए उसके पास्ट में किए गए आपके प्रति कामों को देखा जाता है। जब वो सारे काम संतोषजनक पाए जाते हैं तो आप प्रेजेंट में भी उस देश के साथ अच्छी और फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और यही कारण है कि भारत और रशिया आज तक अच्छे दोस्त बने हुए हैं और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रशिया ने कभी हमें उंगली नहीं की, लेकिन पश्चिमी देश हमेशा हमें उंगली करते रहे हैं। ये उस बात के लिए भी एक सबक हो सकता है क्योंकि कुछ ही समय पहले पाकिस्तान का तात्कालिक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्मनी के विजिट पर गया था और वहां पर जब उसने अपने काउंटर पार्ट यानी जर्मन विदेश मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान जर्मनी की विदेश मंत्री द्वारा बेवजह कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और इसको लेकर यूएन की गाइडलाइन को फॉलो करने की बात कही। हालांकि बाद में इन्हें अपने बयान वापस लेने पड़े और जर्मनी द्वारा भारत से एक तरह से क्षमा ही मांगी गई, लेकिन कहने का मतलब इन्होंने भारत को उंगली करने का वो मौका भी वहां से नहीं छोड़ा। तो इस तरह की चीजें रशिया के द्वारा नहीं की जाती, इस वजह से रशिया हमारा पक्का दोस्त है आज तक। अलावा हथियारों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी डॉक्टर एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया कि पश्चिमी देश अक्सर हमारे हितों को वायलेट करते हुए पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करते रहे हैं। फिर इसमें ब्रिटेन को ले लीजिए, स्वीडन को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, ये सारे के सारे पश्चिमी देश समय समय पर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करते रहे हैं। इवन पाकिस्तान ने जो पास्ट में 4 युद्ध हमसे लड़े हैं और जो चारों के चारों हारे भी हैं, उन सभी युद्धों को लड़ने के लिए और हारने के लिए पाकिस्तान ने इन्हीं पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल किया है। तो अब हमारी भी मजबूरी बन जाती थी कि हम रशिया से हथियार खरीदें और वो हथियार खरीदने का सिलसिला आज तक चल रहा है। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर ने कूल डाउन करने की भी उन्हें कोशिश की और ये कहा कि हम लोग जिस तरह से अपने तेल की रिक्वायरमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसी तरह से हथियारों की रिक्वायरमेंट को भी डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। एक तो हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लगातार हथियारों के इंपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, इसके लिए हम लोग फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को लगातार
प्रायोरिटी दे रहे हैं और इनसे हथियारों की खरीद का जो ग्राफ है वो भी लगातार अप जा रहा है। इसके अलावा जब रशियन क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर क्वेश्चन किया गया तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि भारत के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के देश थे वो पश्चिमी देशों की आवश्यकता को फुलफिल करने में प्रायोरिटी दे रहे थे। इसके साथ साथ तेल की काफी ज्यादा ऊंची कीमतें वसूल कर रहे थे और चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमारा देश बड़ा है, इस वजह से सस्ते तेल के ऑफर के बाद हम लोगों ने सहर्ष रशिया का क्रूड ऑयल खरीदा। अल्टीमेटली डॉक्टर एस जयशंकर का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को हैंडल करने का जो तरीका था वो आज तक एज इट इज है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।